यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाथरस एडीएम की बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ है। हाथरस कांड पर लगातार एबीपी गंगा बड़ी कवरेज कर रहा है। हाथरस एडीएम की बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ है। निर्भया की वकील रही सीमा कुशवाहा से बदसलूकी की गई। एडीएम ने निर्भया के वकील से बदतमीजी की। गांव में नहीं घुसने देने पर दोनों के बीच जमकर बहस हुई और उसके बाद सीमा कुशवाहा ने एडीएम को जमकर जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। सुनवाते हैं आपको किस तरीके से एडीएम बदसलूकी कर रहे थे। बात करिए, पढ़ी लिखी है। कभी आप भी मत चिल्लाइए। पीछे मैडम पीछे। ड्यूटी करना सीखिए। मर्यादा में बात करिए मैडम। ड्यूटी करना मर्यादा में बात करिए। ड्यूटी करना आप भी मर्यादा में बात करिए। ड्यूटी करना सीखिए। मर्यादा में बात करिए। मर्यादा में जबरदस्ती रोक सकते हैं। आपसे ज्यादा हमें भी बोलने आता है। मर्यादा में बात करिए। मर्यादा में बात करिए। सबसे बहुत बड़ी वो है आकर के मतलब बदतमीजी बात करेंगी आप। अब सरकारी भाषा बात करेंगे। क्यों 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 क्या बात है? क्यों आप बात करेंगे? सिर्फ औरत ही बात करे तमीज में, सर आपको भी करना चाहिए। अब सही भाषा बात करेंगे हमसे। हमारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग कारण होता है। कैसे कर रही है। कैसे क्यों संजय अक्षय भाषा बात करती है? क्यों सही भाषा बात करती है? तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी है। तो ये एडीएम साहब हैं। काश कि इन्हें गुस्सा रेप कांडों पर आता, काश कि इन्हें गुस्सा अपनी नाकामियों पर आता, प्रशासन के निकम्मेपन पर आता। लेकिन हाथरस का दुर्भाग्य यही है कि यहाँ के पूरे प्रशासन को इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि पूरा देश अब न्याय की आवाज को लेकर बुलंद हो गया है और उसी आवाज को बुलंद करने के लिए निर्भया की वकील सीमा भी पहुंची थी, लेकिन उनको रोका गया और बदतमीजी की इंतहा एडीएम ने पार कर दी। क्या कुछ वहां पर हुआ था हम ये समझेंगे। खुद हमारे साथ निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा जी जुड़ गई हैं। सीमा जी, आपका बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो बहस हुई, एडीएम ने जिस तरीके से बदतमीजी आपके साथ की, हालांकि आपने जवाब दिया, लेकिन ये बात शुरू कहां से हुई? इतना गुस्सा एडीएम को क्यों आया कि वो बदतमीजी पर उतर गए? देखिए, वहां पर सभी गुस्से में बैठे हैं क्योंकि जितना भी एडीएम, डीएम, एसपी, मेरी सबसे बात हुई, इवन की मेरी आईजी से भी बात हुई। आईजी से मैंने फोन पर बात की है। लेकिन जो इन लोगों को गुस्सा है वो इसलिए है क्योंकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका लॉ एंड ऑर्डर वहां पूरी तरीके से फेल था और वो फेल्योर जो था उसके वजह से उस बच्ची की डेथ हुई और बाद में इन लोगों की रियलिटी सामने आई कि इन्होंने इस केस में कैसे पूरा लीपापोती की। अगर हम शुरू से ही इस केस को देखें कि जो बच्ची जिसका इतनी दरिंदगी के साथ उसको मारने की कोशिश की गई और उसका बलात्कार, अभी मेडिकल रिपोर्ट आ रही है, उसमें पुष्टि की गई है कि बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ क्योंकि उसका कारण ये है कि स्टार्टिंग में जब वो बेटी, उसकी जो जीप है वो डैमेज हो गई थी और वो स्टेटमेंट नहीं दे पा रही, वो रिटन में भी नहीं दे पा रही है, तो पुलिस की ये प्राइमरी ड्यूटी है उनकी कि वो बच्ची का मेडिकल कराते, क्योंकि हमारे देश में जो बच्चियों पर अटैक होते हैं उसमें 99% जो उनको मारने की कोशिश की जाती है या मार दिया जाता है उसमें 99% गैंग रेप या रेप के मैटर्स वो होते हैं। तो इनकी प्राइमरी ड्यूटी थी कि बच्ची का मेडिकल कराते, लेकिन इन्होंने मेडिकल नहीं कराया और ये सेक्शन जो है वो आईपीसी का 323 लगा रहे थे, जो नॉर्मल मारपीट वाला सेक्शन होता है। एकदम 323, 325 का कोई मतलब भी नहीं होता। लेकिन ये जानना चाहते हैं कि जो एडीएम जो वहां पर मौजूद थे वो क्या चाहते थे? कि आप लौट जाएं, न्याय की आवाज ना उठाएं? देखिए, उनका पर्पज है कि नहीं, आप बिल्कुल जाइए यहाँ से और आपको अधिकार नहीं है आगे जाने का। जब मैंने पूछा क्यों नहीं है, ऊपर से आदेश है। मैंने कहा ऊपर से किसका आदेश है? तो ऊपर कौन बैठा हुआ है? उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो ये आदेश क्यों करवा रहे हैं कि एक एडवोकेट नहीं मिल सकती? क्या मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से वहां मिलने से गई थी? किसी को भी लीगल एड करना उसका ये फंडामेंटल राइट है, उसको इन्होंने नहीं जाने दिया। अगर आपने कर्फ्यू लगाया वहां पर तो 4 लोग एक साथ नहीं जा सकते, लेकिन मैं तो अकेले जाने के लिए तैयार थी। लेकिन इन लोगों की देखिए जो माइंडसेट है हमारी कंट्री के अंदर, ये माइंडसेट की वजह से ही रेप होते हैं क्योंकि लोगों के हौसले बढ़ते हैं। अगर उस जगह क्राइम हुआ
और वहां पर अगर मैं मिलने गई, मैं उस परिवार से मिलती, उनकी लीगल हेल्प करती, जो कि मैं नहीं मिल पाई, लेकिन उनके भाई से मैं लगातार कांटेक्ट में हूँ। केस मैं करूंगी, इनकी हेल्प करूंगी। सीमा जी, इस वक्त पूरे देश की निगाहें आप पर भी हैं, क्योंकि जिस तरीके की बहस सामने आई तो लोगों के मन में यह भी सवाल है कि एक निर्भया को आपने इंसाफ दिलाया, पूरी लड़ाई लड़ी, क्या इस पूरे मामले में भी आप केस लड़ेंगी? जो ये परिवार है इनकी आप मदद करेंगे? बिल्कुल, मेरे उनके भाई से मेरी बात होती रही है और मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने मुझे दिन में नहीं जाने दिया। रात में 10 बजे मैं चुपके से मोटरसाइकिल पर वहां पर गई उस गांव में, और उस बेटी के घर से 50 मीटर की दूरी पर मुझे रोक दिया गया। वहां पर भी पुलिस है, क्योंकि उनके जो ब्रदर है सत्येंद्र, उनका कहना है कि मैडम ये लोग हमें घर से नहीं निकलने दे रहे। जब मैंने कहा कि एटलीस्ट उनके परिवार के सदस्यों को आप मुझसे बाहर ला करके मिलवा दीजिए और आप पूरी कस्टडी में मिलवा दीजिए उनको, जिस तरीके से आपने रखा हुआ है, इलीगल कन्फाइनमेंट कर रखा है, इसको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं हम कह सकते हैं, तो मैंने कहा उनको मिलवा दीजिए। लेकिन उस परिवार का कहना है, सत्येंद्र जो उनके बड़े भाई हैं, कि मैडम ये लोग मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। अब बताइए वो व्यक्ति कैसे अपनी बेटी के जस्टिस के लिए फाइट करेंगे? हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, नो डाउट कुछ लोग बहुत अच्छा वर्क करते हैं, लेकिन जब प्राइवेट काउंसिल उनके सपोर्ट में आ जाता है, परिवार के विक्टिम परिवार के, तो बहुत सारी चीजों से वो अपडेट रहते हैं। बिल्कुल, तो तमाम चीजें सीमा जी हम समझेंगे। एक बार फिर से दर्शकों को हम तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरीके से हाथरस का प्रशासन बौखलाया हुआ है और हरकतें ऐसी हैं कि प्रशासन नहीं तानाशाह हो गया है। तस्वीर दिखाते हैं। बात करिए, पढ़ी लिखी है। चिल्लाने के तमीज आप भी मत खिलाइए। पीछे जाइए, पीछे मैडम, मैडम पीछे। ड्यूटी करना सीखिए। मर्यादा में बात करिए मैडम, ड्यूटी करना मर्यादा में बात करिए। ड्यूटी करना आप भी मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में। मैं जबरदस्ती रोक सकते हैं? आपसे ज्यादा हमें भी बोलने आता है। मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए। तब से बहुत बड़ी वो है, आ करके मतलब बदतमीजी बात करेंगी आपको। अब सही भाषा में बात करेंगे। क्यों 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 क्या बात है? क्यों आप क्या कर रहे हैं? मत करेंगी? क्या सिर्फ औरत ही बात करे तमीज में? सर आपको भी करना चाहिए। अब सही भाषा बात करेंगे हमसे। हमारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग कारण होता है। बात कर रही है कैसे? क्यों संजय सही भाषा में बात करती हो? क्यों सही भाषा बात करती हो? तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी है। तमीज आप भी मत खिलाइए। तो हैरान करता है ये गुस्सा कि ये गुस्सा आरोपियों पर नहीं आता, ये गुस्सा अपने फेलियर पर नहीं आता, ये गुस्सा नाकामियों के सिलसिले पर नहीं आता। ये गुस्सा तब आता है जब वकील सीमा कुशवाहा हाथरस पहुंच जाती हैं कि इस बेटी को भी मैं इंसाफ दिलाऊंगी। सीमा जी, आपने कहा कि आप 50 मीटर दूर किसी तरीके से रात को एक बाइक पर बैठकर पहुंची। उस गांव में मीडिया नहीं जा सकती, उस गांव में समाज सेवी नहीं जा सकते, उस गांव में वकील नहीं जा सकते। हालत यह है कि शव के करीब तक परिवार भी नहीं जा सकता, उसको भी जला देंगे। वहां पर आपने क्या देखा? अंदर क्या छिपाने की कोशिश हो रही है? जो आप वहां पहुंची तो एडीएम को इतना गुस्सा आया कि वो सारी सीमाएं लांघ गए। देखकर महसूस नहीं होता कि ये कोई एडीएम है, सड़क छाप हरकत हो रही है। सड़क छाप सर, उनकी लैंग्वेज आप सुनिए, वो कह रहे हैं मर्यादा में बात करिए। इस देश ने हमेशा बेटियों को ही मर्यादा सिखाई है, तो मेरे वही सवाल है कि मर्यादा क्या होती है? हम प्रोटेस्ट करने गए, क्या वहाँ हम मिलने गए थे? उस बेटी से जस्टिस उसको दिलाना है, मुझे फाइट करनी है। मर्यादा एडीएम तोड़ रहा है और एडीएम के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? वो व्यक्ति इस तरीके से वो क्या कह रहा है कि आप लोगों के वजह से, मतलब अगर हम लोग ऊंची आवाज में बात करेंगे अपनी बेटियों के जस्टिस के लिए तो वो अमर्यादित भाषा है और इनके एडमिनिस्ट्रेशन फेल होगा, लॉ एंड ऑर्डर फेल होगा, वहां पर बेटियों के साथ रेप किया हो जाएगा, दिन में रेप करके उनको मारा जाएगा। वो अमर्यादित कुछ भी नहीं है। एक्चुअली हमारी कंट्री के अंदर ये जो
सिस्टम है ये रेप को, क्राइम को जी। जस्टिफाई करता है इस तरीके से बात करके। क्योंकि उस एडीएम की आप भाषा सुनिए, उनका कहना है कि आप जैसे लोगों के कारण, क्योंकि मैं उनसे तेज आवाज में बात कर रही जी। हूँ, आप मुझे क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे थे? मैं तेज आवाज में क्यों बात नहीं करूंगी? और तेज आवाज में बोलने का हक क्या इस देश के अंदर ऑफिसर्स को है? बिल्कुल हमें क्यों नहीं बिल्कुल। है? लेकिन सीमा जी, और जिस तरीके से जी। प्रशासन हेकड़ी दिखा रही है उससे ये समझ में आ गया है कि आप जैसे जिम्मेदार लोगों का सामने आना बहुत जरूरी है, वरना न्याय की उम्मीदों को तो पहले ही मार चुके थे, चीजें खुल गई इसलिए बौखला रहे हैं। वो जो परिवार है बहुत गरीब है, हो सकता है कि इतनी लंबी लड़ाई का खर्च भी वहन करने की स्थिति में ना हो। किस तरीके से आप पूरा लीगल मदद करेंगे उनके लिए? सर देखिए, इसमें एक तो जो भी प्रोविजन है गवर्नमेंट लॉयर उनको मिलते हैं, लेकिन एज ए प्राइवेट काउंसिल मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ूंगी। मुझे भी कुछ लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, जो लोग हमसे कह रहे हैं कि दीदी अगर आप केस लड़ोगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, इस देश के अंदर बहुत अच्छे लोग भी हैं जो चाह रहे हैं कि बदलाव हो और कलेक्टिवली एक दूसरे का सपोर्ट करके लोग ऐसे परिवारों को, पीड़ित परिवारों का हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं और जो हमारी पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिक्स है, इन लोगों के पास ना तो विल पावर है कि ये क्राइम को रुकवा सके, ना इनके पास विल पावर है कि ये टाइम बाउंड जस्टिस दिला सके, ना इनके पास ये विल पावर है कि किसी भी पर्सन को जो आगे आ रहा है, फाइट कर रहा है, उसको वो सपोर्ट कर सके। इनकी प्राइमरी ड्यूटी वहां पर थी कि अगर मैं आई तो इनको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ मैडम, बिल्कुल हम लोग भी चाहते हैं जस्टिस हो। और जो अगर कोई भी गलत आरोपी लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन पे, अगर उनको लगता है तो वो चीजें भी क्लियर होती। लेकिन ये लोग कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर ऑफिसर्स जो हैं, इनको सर, इनके अंदर जो घमंड है वो इस चीज बिल्कुल का वो है कि घमंड ही हम तोड़ना ऑफिसर हैं। पड़ेगा और आप जैसे जिम्मेदार लोग ही Exactly. घमंड तोड़ते हैं। इस वक्त की अहम खबर यह है कि सीमा कुशवाहा जी ने एबीपी गंगा पर ऐलान किया है कि वो हाथरस की बेटी को न्याय दिलाएंगी, न्याय की लड़ाई लड़ेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगी। पैसे की कोई दिक्कत उस परिवार को नहीं देखनी है, वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई वो दिखाने का हमारा मकसद ये भी था कि जो सत्ता है, जो बड़े अधिकारी हैं, वो देखें कि उनके नीचे का अमला क्या कर रहा है। शुक्रिया सीमा जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और न्याय की लड़ाई को बुलंदी के साथ आगे बढ़ाने का वादा करने के लिए शुक्रिया। तो ये पूरी तस्वीर है। निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा हमारे साथ जुड़ी। उनका कहना है कि हाथरस की बेटी को वो न्याय दिलाएंगी, कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा, फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन जिस तरीके की पूरी परिस्थिति सामने आई थी वो एडीएम की बदसलूकी और वहां की प्रशासन की बदतमीजी को दिखाती है।